बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ी अस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आज मेरा बात का जो मकसद है मेरे दोस्तों, एक पैगाम है, एक मैसेज है इस उम्मत के नाम जो घरेलू झगड़े में लगकर मेरे दोस्तों फरमाया उनकी ज़िंदगी बेकार गुजर जा रही। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, पहली बात तो फरमाया झगड़ा एक ऐसी चीज़ है मेरे दोस्तों, वो दीन देखता ना दुनिया देखता दोस्तों, उससे पूरा ख़राब हो जाता। इसलिए हज़रत शेखुल हदीस ने फ़ज़ाइल तबलीग़ के अंदर लिखा है, झगड़ा जो है दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों दीन को ऐसे साफ़ कर देता, फरमाया जिस तरह उस तरह से पूरे बाल साफ़ हो जाते। तो मेरे दोस्तों, झगड़े ही की वजह हमको दोस्तों शब क़दर को हमारे नबी को भुला दी गई। झगड़े की वजह से मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं होती। जिस कौम में गाली गलोच करने वाले रहते हैं दोस्तों, फरमाया वो कौम अल्लाह की नज़रों से गिर जाती है। तो मेरे दोस्तों, अगर कोई झगड़े करने वाले हैं तो फरमाया क्या वहाँ पर आप तूब से बात होती? क्या बताओ? बग़ैर गाली के, बग़ैर अस्तीना चढ़ाई के, बग़ैर मेरे दोस्तों आगे वाले को जलील करने के दूसरा कुछ नहीं होता। तो मेरे दोस्तों, घरेलू झगड़े हत्तल इम्कान मेरे दोस्तों, शैतान तो इस बात पर बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है कि अच्छा घर को कैसे उजाड़ दे, अच्छे ज़िंदगी को कैसे बर्बाद कर दे, बने बनाए घर को मेरे दोस्तों कैसे वीरान कर दे। शैतान की तो ये ख्वाहिश है। तो मेरे दोस्तों, शैतान की ख्वाहिश को हम पूरी कर रहे, रहमान की ख्वाहिश को मेरे दोस्तों हम ठुकरा दे रहे। तो इसलिए ख़ास करके मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, घरेलू झगड़े से हत्तल इम्कान हम और हमारा ख़ानदान पूरी दुनिया मेरे दोस्तों बचने की पूरी कोशिश करना। तो मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, झगड़े क्यों होते हैं? फरमाया मेरे दोस्तों, हमारे शेख ज़ुल्फ़िकार साहब ने लिखा, मियाँ बीवी की वजह से कभी झगड़ा नहीं होता, फरमाया तीसरे की वजह से झगड़ा होता है। तो जहाँ तक मेरे दोस्तों बीवी भी जो है ना झगड़े की बात पैदा ना करे, शोहर को भी चाहिए कि झगड़े की बात पैदा ना करे। और दूसरी बात, और जो लोग तुम्हारे सामने कुछ शिकायतें लेकर आ रहे, तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों फरमाया वो शिकायतों के ऊपर ध्यान ना दे। इसलिए कि दोस्तों पहले फरमाया आदमी जासूस बनता, क्या करता? कौन क्या कर रहा जासूस बनता। फिर उसके बाद में फरमाया गीबत करता, फिर उसके बाद में फरमाया ज़बान को ख़राब करता। हाँ मेरे दोस्तों, ज़बान दराज़ी करता। ये तीन चीज़ें कुरान करीम ने जिक्र किया। तो मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, घर के अंदर कोई दूसरे अगर हमारे सामने किसी की शिकायत कर रहे तो हम उसको वहाँ पर ही रोक देना। हज़रत हसन बसरी फरमाते, जो लोग दूसरों की शिकायतें तुम्हारे सामने कर रहे, याद रख लो तुम्हारी शिकायतें भी दूसरों के पास कर देते। और बुज़ुर्गों ने लिखा कि सांप का जहर से ज़्यादा अगर कोई जहर है किसी के कान के अंदर मेरे दोस्तों शिकायत का जहर डाल दे, ये जहर ख़त्म नहीं हो सकता, सांप का जहर ख़त्म हो जाता। तो मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, घरों के अंदर झगड़ा हो जाए तो फरमाया घर के बड़े जो है ना उसको साफ़ सुलह सफ़ाया करने की कोशिश करें। और महल्ले के अंदर कुछ लोग ऐसे हो झगड़े को मेरे दोस्तों कोर्ट और पुलिस स्टेशन तक जाने ना दे। और मेरे दोस्तों हत्तल इम्कान हमारी जो शराई कमेटी है दोस्तों, हमारे जमायत उलमा हिंद की हर जगह कमेटी बनाए, तो मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों वहाँ पर बैठ के हमारे मसले को हल करने वाले बने, अल्लाह के लिए मेरे दोस्तों, अल्लाह के लिए। इसलिए कि हर जगह बने हुए हैं हमारे उलमा इकराम के मौजूदगी में ये पूरे फ़ैसले हो रहे मेरे दोस्तों। दिल साफ़ करके उलमा इकराम अम्बिया के वारिस है, उनके सामने हर मसला रखे। जिस तरह मेरे दोस्तों फैमिली मैटर जो रहता ना, फैमिली डॉक्टर जो रहता नहीं, उसके सामने हम हर एक बात बोलते। इसी तरह फरमाया हमारे गाँव के भी जिस पे हम एतमाद करते उनको हमारी पूरी ज़िंदगी बताए मेरे दोस्तों, फिर उसके बाद में फ़ैसला होगा। और मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, फ़ैसला महल्ले के अंदर कोई है तो फरमाया महल्ले के हजरात का ये काम है, वो बैठ के जो है ना घर के अंदर बैठ के डिसिप्लिन के पास सस्पेंस के साथ वो बात को ना मेरे दोस्तों शेयर करे, ना वो बात को मेरे दोस्तों लोगों को बोलते फिरे, उसको वहीं ख़त्म कर दे। और दोस्तों अगर नहीं बनी, यानी मियाँ बीवी में अगर नहीं बन रही, तो मेरे दोस्तों हत्तल इम्कान इस बात को मिलाने की कोशिश करना। तो मेरे दोस्तों ऐसे केसेस अल्लाह के नबी की खिदमत में होगी। हज़रत शेखुल हदीस फ़ज़ल सदक़ात में लिखे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत ज़ैद का हज़रत ज़ैनब का हुआ, कितना मिलाने की कोशिश करे मेरे दोस्तों, मगर वो अल्लाह को मंजूर नहीं था। दूसरे सहाबिया अल्लाह के नबी की खिदमत में आई, तो मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों अल्लाह के नबी ने उनसे कहा देखो तुम सुलह कर लो, तो कहा या रसूल अल्लाह अगर ये आपका हुक्म है
हुक्म है तो मैं मानूंगी, अगर आपकी राय है तो मैं नहीं मानूंगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हुक्म को मेरे दोस्तों मेरे जो मानने के लिए तैयार थे, हुजूर ने कहा मेरी हुक्म नहीं है बल्कि राय है मेरी है। तो मेरे दोस्तों ऐसे हुजूर के सामने आए तो हमारे पास भी मेरे दोस्तों आज बहुत सारे बच्चियाँ मेरे दोस्तों, शोहर एक तरफ है, बीवी एक तरफ है, सालों गुजर जा रहे दोस्तों। बताओ इससे उम्मत का कितना बड़ा नुकसान होता, बच्चों को क्या मोहब्बत मिलती, बच्चों को क्या तालीम मिलती, बच्चों को क्या खाना पीना मिलता मेरे दोस्तों। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दूसरी बात, अगर आदमी कुछ ले लिया, समझो 1 लाख रुपए लिया, 10 लाख का डिमांड कर रहे, ये भी गलत है दोस्तों, ये भी जुल्म के अंदर आता, ऐसा ना करें। तीसरी बात मेरे दोस्तों, जहाँ तक हो सका फरमाया इसको जल्द से जल्द ख़त्म करके मेरे दोस्तों मसले को हल करने वाले बने, मगर ये मसले को आगे ना बढ़ाए दोस्तों। इसलिए क्या, इससे क्या होता बताओ, फरमाया 2 ख़ानदानों में दुश्मनी, 2 ख़ानदानों में झगड़े, 2 ख़ानदानों में मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों कितना बड़ा नुकसान हो जाता। हत्तल इम्कान अल्लाह के वास्ते ये मसले हमारे बड़ों के सामने रखे, मसले को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करें। अल्लाह मेरे को आपको हम सबको मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे।